एक बार एक राजा ने अपने यहाँ भोज पर बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वहीं पर खुले मैदान में ही ब्राह्मणों को चटाई बिछाई गई सुंदर सी, वहाँ बैठ के भोजन कराया जाना था। और वहीं बीच में जो रसोइया थे वो खाना बना रहे थे। खाना बनते वक्त ही ऊपर से एक चील अपने मुंह में सांप को पकड़े हुए जा रही थी। सांप जिंदा था और सांप अपने आप को बचाने के लिए फड़फड़ा रहा था और सांप जहर भी उगल रहा था। अकस्मात उसी जहर की बूंदें नीचे बन रही कढ़ाई में जो ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था उसमें आकर के गिरा, जिससे पूरा भोजन विषैला हो गया। और उस भोजन को ब्राह्मणों ने जब ग्रहण किया तो उसके बाद कई ब्राह्मणों की मृत्यु भी हो गई। अब ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई तो ये सुनकर के ही राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि बताओ, मैंने जैसे भोजन कराया अपने और ब्राह्मणों को मृत्यु हो गई, ये तो बड़ा मुझे पाप लगेगा। तो जब बात यमराज के यहाँ पहुँची कि यमराज ने सोचा इसका जिम्मेदार कौन है ब्राह्मणों की हत्या का, किसको पाप दिया जाए। खुद वो ब्राह्मण जिन्होंने भोजन किया था, लेकिन उन्हें तो पता नहीं था कि इसमें कोई जहर मिला हुआ है, तो वो आत्महत्या भी नहीं हो सकती। राजा को भी नहीं दिया जा सकता क्यों, राजा ने ना तो जानबूझकर कोई जहर मिलवाया था, ना उसे ये पता था कि ये भोजन जहरीला हो गया है। उसको भी नहीं पता जो खाना बना रहा था रसोइया कि ऊपर से कोई पॉइजन इसमें जहर गिर गया है जिससे ये भोजन बनाते सब उन्होंने कोई गलती की हो। तो रसोइया को भी सजा नहीं दे सकते थे, उस चील को भी सजा नहीं दे सकते जो ऊपर से उड़ रही थी। उसे क्या पता कि नीचे खाना बनना है फिर, और मैं सांप को ले जा रही हूँ वो जहर उड़ रहा है, तो क्या उस सांप को सजा दे सकते हैं। लेकिन सांप को भी नहीं, तो वो तो भी अपने जीवन बचाने के लिए जहर उगल रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि नीचे भोजन गिर रहा है, मैं जो जहर उगल रहा हूँ वो जाकर के नीचे कढ़ाई में गिरेगा जाकर के, जिससे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसी असमंजस में 5-6 दिन गुजर गए और लेकिन यमराज यही नहीं सिद्ध कर पा रहे थे कि इसकी सज़ा हम किसको दें, कौन इसकी सज़ा का भुगतान करेगा, किसको सज़ा दी जाए। ऐसे ही चलता रहा। तो 8-10 दिन के बाद 4-5 ब्राह्मण राजा के घर की ओर जा रहे थे, जहाँ राजा का निवास था। तो जब जा रहे थे रास्ते में, तो जाते वक्त उन्हें रास्ते में एक महिला मिली। तो उन्होंने पूछा कि राजा साहब का घर किधर है, उधर जाना है। तो उस महिला ने कहा, राजा के यहाँ जा तो रहे हो लेकिन बहुत संभल के जाना, राजा बहुत दुष्ट है यहाँ का। राजा यहाँ के जो लोगों को खाना खिलाया जा रहा था ब्राह्मणों को, उसमें जहर मिलवा देता है। राजा ने कई ब्राह्मणों को मार भी दिया है। विभिन्न प्रकार से वो ब्राह्मणों को जो आए थे घर पर उनको भ्रमित कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी कि राजा हत्यारा है, राजा जहर मिलवा के मार देता है। राजा के बारे में जितना वो अपशब्द कह सकती थी उसने उन ब्राह्मणों से कहा। ये बात जब यमराज को पता लगी तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस पूरे कारण का जो जिम्मेदार है वो महिला को दी जाए, क्योंकि अब से पहले किसी को भी नहीं पता था कि ये जहर गिरा है, कैसी हत्या हुई, लेकिन इसने उनकी आलोचना करके राजा की, जबकि राजा ने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था। उसकी बुराई करके उनके बारे में उल्टा सीधा करके ये खुद उस हत्याओं की जिम्मेदार बन गई है। अब इस पाप की भागी जो होगी वो केवल और केवल महिला होगी। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बगैर पूरा कारण जाने हमें कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस पाप के भागी बनेंगे। धन्यवाद।